हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। मैं बबीता मैम, क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे लेसन 10 इंट्रोडक्शन टू बेसिक। बेसिक के बारे में जानकारी लेंगे हम कि बेसिक क्या है। बेसिक इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। It was developed in Dartmouth College, USA by John George Kemeny and Thomas Kurtz in 1964। बेसिक एक जल्द से जल्द और सबसे सरल उच्च स्तरीय कार्यक्रम की भाषाओं में से एक है। इसे डर्टमाउथ कॉलेज के जॉन जॉर्ज कमेनी और थॉमस कुर्स द्वारा 1964 में विकसित किया गया था। ए नंबर ऑफ वर्जन ऑफ बेसिक हैव बीन डेवलप्ड ओवर द ईयर्स, आउट ऑफ विच GW बेसिक, टर्बो बेसिक एंड क्यू बेसिक आर द मोस्ट पॉपुलर वन। लेट अस लर्न द बेसिक ऑफ क्यू बेसिक। बेसिक को बहुत वर्षों में विकसित किया गया है, जिसमें से मुख्य हैं GW बेसिक, टर्बो बेसिक, क्यू बेसिक, और ये सब उस समय के बहुत प्रमुख क्यू बेसिक प्रोग्राम हैं। स्टार्टिंग क्यू बेसिक। क्यू बेसिक को कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट करें। डबल क्लिक क्यू बेसिक एप्लीकेशन टू लॉन्च क्यू बेसिक। डबल क्लिक, माउस से डबल क्लिक करना है क्यू बेसिक पर और उसको ओपन करना है। द क्यू बेसिक विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन विथ ए वेलकम डायलॉग बॉक्स। जैसा आपको ये दिख रहा है, वेलकम डायलॉग बॉक्स लिखा ना, वेलकम टू MS-DOS क्यू बेसिक। इस तरह का एक फाइल हमारे सामने खुल के आ जाएगा। प्रेस द एस्केप की टू हाइड द वेलकम डायलॉग बॉक्स। जो एस्केप की होता है वो कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पे उसको प्रेस करना है तो ये हमारा क्यू बेसिक शीट ऐसा दिखाई देगा। क्यू बेसिक इंटरफेस। द क्यू बेसिक इंटरफेस हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स: टाइटल बार, मेन्यू बार, नेम ऑफ करंट प्रोग्राम, इमीडिएट विंडो, स्टेटस बार, स्टेटस ऑफ कैप्स लॉक एंड नम लॉक, करंट लाइन नंबर, करंट कॉलम नंबर। तो क्यू बेसिक का जो शीट है कि उसके इंटरफेस में क्या क्या चीज़ है, उस पेज पे क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार, द टाइटल बार इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द क्यू बेसिक विंडो। टाइटल बार, ये जो आप देख रहे हैं क्यू बेसिक का टॉप पे टाइटल बार है, जिस पे क्यू बेसिक का टाइटल लिखा हुआ है। मेन्यू बार, द मेन्यू बार प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन फॉर क्यू बेसिक एडिटर इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू। दिस मेन्यू वे हैव सब मेनूज टू एक्सिक्यूट रिस्पेक्टिव कमांड्स। तो मेन्यू बार में जो भी कमांड हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो सभी कमांड्स मेन्यू बार में हमें मिलेंगे। नेम ऑफ करंट प्रोग्राम, द फाइल नेम ऑफ द करंट प्रोग्राम इज डिस्प्लेड नियर द टॉप ऑफ द कोड विंडो इन द सेंटर। नेम ऑफ करंट प्रोग्राम, करंट प्रोग्राम क्या है वो हमें सबसे बीच में मिलता है, ऊपर के साइड में सबसे बीच में अनटाइटल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। इमीडिएट विंडो, इमीडिएट विंडो क्यू बेसिक प्रोवाइड ए वे टू execute a commands without running the current program. To do so, select the button window under the immediate and enter the command and then press enter.
इमीडिएट विंडो में तुरंत काम करने के लिए हमें एक इमीडिएट बटन मिलता है। यहाँ देखिए इस पिक्चर में इमीडिएट विंडो, उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और हम उस पर कमांड टाइप करेंगे। स्टेटस बार, द स्टेटस बार इज द एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एट डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज फॉर सम कमांड्स। व्हेन यू हाईलाइट एन आइटम on the menu, the status bar displays a short description of what the command does. स्टेटस बार में जो भी हम कमांड ऊपर देते हैं, क्या दिया जा रहा है वो स्टेटस बार में नीचे दिखता है। यहाँ पे स्टेटस ऑफ कैप्स लॉक एंड नम लॉक। इफ कैप लॉक इज ऑन, a C is displayed on the right side of the status bar. If num lock is on, N is displayed on the right side of the status bar. स्टेटस बार के राइट साइड में यहाँ नीचे देखिए, यहाँ N लिखा हुआ है यानी कि ऑन है। करंट लाइन नंबर, on the right side of the status bar, current line number of the cursor is displayed. कर्सर आपके किस लाइन पे है वो लाइन दिखाने के लिए करंट लाइन नंबर का यूज़ होता है। करंट कॉलम नंबर, किस कॉलम पे आप है इस समय पे, इस कॉलम को दिखाने के लिए ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार द करंट कॉलम number of the cursor is displayed next to the current line number. current line number के बाद current कॉलम नंबर पे दिखाई देगा आपका कर्सर। स्टार्ट ए प्रोग्राम, अब प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्लिक द फाइल मेन्यू एंड देयर क्लिक न्यू। फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है फाइल मेन्यू, क्लिक न्यू। एग्जिट बेसिक, क्लिक द फाइल मेन्यू एंड देन क्लिक द एग्जिट। क्यू बेसिक को बंद करने के लिए फिर से फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और एग्जिट पे क्लिक करेंगे। एलिमेंट ऑफ क्यू बेसिक, क्यू बेसिक के तत्व। एलिमेंट ऑफ क्यू बेसिक, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सम बेसिक एलिमेंट टू कंस्ट्रक्ट ए प्रोग्राम। The element of QBasic programming language consists of a character set, constants, variables, operators and statements. एक प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ मूल तत्व होते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा के तत्व में एक वर्ग सेट स्थिरांक, वेरिएबल को स्थिरांक बोलते हैं और चर, कांस्टेंट को स्थिरांक बोलते हैं और वेरिएबल को चर बोलते हैं। चर शामिल होते हैं और ऑपरेटर्स और बयान, स्टेटमेंट्स। तो कैरेक्टर सेट, ए कैरेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ सिंबल और साइन विथ इंक्लूड अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड सम स्पेशल कैरेक्टर एंड ब्लैंक स्पेसेस। कैरेक्टर सेट में देखिए 4 चीज़ होता है, अल्फ़ाबेट A to Z, स्मॉल और कैपिटल दोनों, डिजिट 0 to 9 और स्पेशल कैरेक्टर, अलग तरह के पहचान चिन्ह, प्लस माइनस इस तरह के और खालिस्तान भी, सब कुछ कैरेक्टर सेट में आता है। वेरिएबल एंड कंस्टेंट, क्यू बेसिक प्रोवाइड्स कंस्टेंट एंड वेरिएबल फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा इन प्रोग्राम्स। क्यू बेसिक हमें उपलब्ध कराता है निरंतरता और स्थिरता के मान जिन्हें बदला नहीं जा सकता। कंस्टेंट्स आर वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज। निरंतरता, निरंतर या स्थिर वे मान हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। और वेरिएबल आर टेम्पररी स्टोरेज प्लेसेस। वेरिएबल है जो चर है उसको बदला जा सकता है और अलग तरह के वैल्यू उसमें
ऐड किए जा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ए कंस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कंस्टेंट में कोई भी चीज़ हम बदल नहीं सकते अगर वो प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वेरिएबल में वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। वेरिएबल में प्रोग्राम चलते हुए प्रोग्राम में हम उसका कंटेंट बदल सकते हैं। कंस्टेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंस्टेंट को भी भागों में बांटा गया है। न्यूमेरिक कंस्टेंट पहला है न्यूमेरिक कंस्टेंट यानी कि संख्यात्मक स्थिरांक। एक संख्यात्मक स्थिरांक किसी भी संख्यात्मक मान, पूर्णांक या दशमलव या नकारात्मक हो सकता है जिस पर गणितीय कार्य किए जा सकते हैं। इसमें देखिए वैलिड न्यूमेरिक कंस्टेंट है और इनवैलिड न्यूमेरिक कंस्टेंट। वैलिड न्यूमेरिक कंस्टेंट में देखिए 721 माइनस 284, 65.99 माइनस 11.78, ये सब वैध नंबर सिस्टम स्थिरांक है। और इनवैलिड न्यूमेरिक कंस्टेंट असामान्य संख्यात्मक स्थिरांक। स्ट्रिंग कंस्टेंट अभी हमने पढ़ा था न्यूमेरिक, अब स्ट्रिंग कंस्टेंट। ए सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। कैरेक्टर अक्षरों का जो समूह है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। कंस्टेंट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर विच आर प्लेस्ड विद इन डबल कोट। डबल कोट से ऐसे देखिए यहाँ पे डबल कोट के अंदर वो लिखा रहता है। इट कैन कंटेन वन और मोर कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग कंस्टेंट आर। स्ट्रिंग कंस्टेंट के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पे वैलिड स्ट्रिंग कंस्टेंट किस तरह से है। डबल कोट के अंदर एड्रेस, डबल कोट T67@34 डबल कॉमा 8 - 3 = 5। तो डबल कॉमा के अंदर इनवैलिड कंस्टेंट जो है देखिए इसका नीचे डबल कोट नहीं है तो वो इनवैलिड मान जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। नेमिंग वेरिएबल। ए वेरिएबल मस्ट बी गिवन ए यूनिक and meaningful name that refers to the type of value to be stored in it. A variable name must be with a alphabet, can be followed by alphabet or digit up to 32 characters. You should use a small and meaningful name for the variable to be used in your program. Some restricted keywords used by QBasic for the internal processing cannot be used as variable name. वेरिएबल नेमिंग वेरिएबल जो हम नाम देते हैं अपने प्रोग्राम को वो अल्फ़ाबेट के एक लेटर से शुरू होके 32 अक्षरों तक हो सकता है और ये स्मॉल लेटर से ही शुरू होते हैं और वो देखने में छोटा और उसका अर्थपूर्ण होता है। वेरिएबल का नाम जो अर्थपूर्ण होना चाहिए, छोटा और अर्थपूर्ण, उसको आसानी से समझा जा सके। वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, स्ट्रिंग वेरिएबल एंड नेमिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल कैन स्टोर ओनली स्ट्रिंग constant. They must always end with as sign. Mathematical operators are not possible on string variable. String variable में केवल हम अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर्स को ही यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग में मैथमेटिकल हम यूज़ नहीं कर सकते। नेम्स न्यूमेरिक वेरिएबल। न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर ओनली न्यूमेरिक कंस्टेंट। जैसा कि नाम से है नंबर
वाले कंस्टेंट जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, चल जो नंबर्स हो सकते हैं, जैसे रोल नंबर, सम। Operators are tools used to perform some predefined operations like addition, division, and also the compare values. In QBasic, there are three type of operators: arithmetic, relational, and logical operators. ऑपरेटर कुछ पूर्व निर्धारित संचालन जैसे कि जोड़, विभाजन आदि करने के लिए और मूल्यों की तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वेरिएबल्स ऑपरेटर्स तीन प्रकार के होते हैं: अंकगणितीय, संघटक और तार्किक ऑपरेटर। Arithmetic operators are used to perform mathematical and calculation on numeric constant and variable. The arithmetic operators in QBasic are listed below. यहाँ नीचे लिस्ट में दिया गया है क्या उसमें करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। अंकगणितीय ऑपरेटर्स अंकगणितीय संचालकों द्वारा उपयोग संख्यात्मक स्थिरांक और चर पर अंकगणितीय गणना करने के लिए किया जाता है। इसका ऑपरेटर्स है प्लस, माइनस और सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और फाइंड एक्सपेक्टेशनल वैल्यू। Relational operators are used to compare the values, can be string or numeric, between two variable, constant or arithmetic expressions. It returns the result of true or false. The relational operators in QBasic are listed below. रिलेशनल संगणक का उपयोग चर, स्थिरांक या अंकगणितीय अभिव्यक्तियों के बीच मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ये सच या गलत के रूप में परिणाम देता है। यहाँ पे इसका लिस्ट दिया गया है बच्चों। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर एक्सप्रेशंस containing relational operators. It also return the result as true or false. लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो रिलेशनल ऑपरेटर्स का दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या तो वो सही है या वो गलत है। QBasic के कमांड और स्टेटमेंट्स। QBasic को चलाने के लिए क्या कमांड और क्या स्टेटमेंट देते हैं, तो प्रिंट कमांड के लिए क्या है, प्रिंट इज ए कमांड यूज टू डिस्प्ले मैसेज एंड आउटपुट प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। प्रिंट कमांड से हमको स्क्रीन पे वो कैसा दिखेगा, कैसा हमको उसका प्रिंट मिलेगा, वो चीज़ प्रिंट कमांड से हमको पता चलता है। रेम, द रेम कमांड इज यूज टू ऐड कमांड्स टू योर कंप्यूटर फॉर फ्यूचर references. The rem remarks command is used to add commands to your program. रेम कमांड का प्रयोग या रिमार्क कमांड का प्रयोग आपके प्रोग्राम में कोई भी कमेंट ऐड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। द LT कमांड, LT कमांड का प्रयोग LT is used to declare a variable and assign a value to it. The assigned value can be constant, a variable or a expressions. The syntax of this command. तो LT कमांड से हम ये डिक्लेयर करते हैं कि इसका वैल्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है। इनपुट कमांड, इनपुट इज़ यूज टू रिसीव इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। जैसा कि इनपुट से पता चल रहा है, कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करने के लिए, कोई भी कमांड इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। CLS कमांड, CLS इज कमांड यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। CLS कमांड जैसे हम कंप्यूटर पर डालते हैं
जो कंप्यूटर पे हमने कमांड सारे दिए हैं वो क्लियर स्क्रीन को एकदम क्लियर कर देता है। क्लियर स्क्रीन करने के लिए CLS कमांड का यूज़ करते हैं। बच्चों पार्ट 10 लेसन 10 क्यू बेसिक इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक यहाँ पे समाप्त हुआ। आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।